टीम को इनवाइट कर लीजिए और सेशन भी लाइव हो गया है। तो साथियों, फटाफट अपने एंटायर टीम को इनवाइट कर लीजिए और उसके साथ-साथ साथियों मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मैं विकास कुशवाहा हूँ, भरा राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। सिल्वर रंग पे काम कर रहा हूँ, अपकमिंग गोल्ड हूँ साथियों, बहुत जल्द आपके सामने गोल्ड रंग अचीव करके आ रहा हूँ। तो साथियों फटाफट अपने एंटायर टीम को इनवाइट कर लीजिए और सेशन भी लाइव हो गया है। तो साथियों में जो इस सेशन को लेने वाले हैं, एक डायनामिक लीडर है साथियों, लखनऊ की धरती से हैं, मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। तो साथियों आप सभी का सहयोग, आप सभी की साथ चाहिए साथियों, तभी जाके मैं इनवाइट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे में अकेले में वो हिम्मत, वो ताकत नहीं है कि मैं अकेला ही उनको सर को इनवाइट कर सकूँ। अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर हैं सर। तो साथियों फटाफट अपना-अपना एंट्रेंस करिए और जो भी को-होस्ट है, वो हल्ला बोल के सर का मोस्ट वेलकम करेंगे और जो को-होस्ट नहीं है, वो चैट बॉक्स में लिख के सर का मोस्ट वेलकम करेंगे। तो मैं मैं इनवाइट करने वाला हूँ अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर लखनऊ की तरफ से मिस्टर अ, गोल्ड डायरेक्टर नितेश पांडे सर। मोस्ट वेलकम है सम्मानित सर। आइए सर, कुछ ऐसा देके जाइए, कुछ ऐसी स्किल देके जाइए कि हर एक इंसान का सपना यहाँ से साकार हो सके। तो सर मोस्ट वेलकम है सम्मानित सर। ओवर टू यू सर। मोस्ट वेलकम सर। गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर ड्राइव तपेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं साहब। मोस्ट वेलकम साहब। मोस्ट वेलकम सर नरेंद्र पाल सिल्वर। वेलकम सर, नरेंद्र कुमार सिल्वर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम रमन राज डायरेक्टर लखनऊ से बहुत बहुत स्वागत कर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ऑल को मोस्ट होस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करते हैं सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम है सम्मानीय नितेश सर। आइए सर, कुछ बेहतर देकर जाइए। जो सपने लोगों ने बना रखे हैं, कहीं ना कहीं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा स्किल्स सिखा कर जाइए ताकि हर लीडर जो है अपना हर सपने को यहाँ से साकार कर पाए। तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा सम्मानीय नितेश पांडे सर। मोस्ट वेलकम है, आइए सर, स्वागत अभिनंदन है आपका। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। इतने मान और सम्मान के साथ और इतने प्यार के साथ आज के इस मॉर्निंग सेशन में मुझे इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आल को होस्ट पार्टनर, आल सभी लीडरों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में धन्यवाद करना चाहूंगा। इतने प्यार और मान सम्मान के साथ इन्वाइट किया। और माय डियर फ्रेंड, धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर विकास कुशवाहा सर को, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर होस्टिंग करते हैं और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की टीमों को इनवाइट करते हैं। तो सर को भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और बेहतरीन तरीके से होस्टिंग करते रहे इसी तरीके से। माय डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फैंटास्टिक रहेगा। आप सभी लोगों को आज मॉर्निंग का प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात एवरीवन। और जबरदस्त सेशन रहेगा। आप सभी लोग अपनी टीम को इनवाइट कर लो फटाफट, अगर कोई लीडर आपका छूट रहा है, क्योंकि आज हम सभी लोगों के ड्रीम पे बात करने वाले हैं, सपने पे बात करने वाले हैं कि हम लोगों ने बचपन में तो बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारे सपने देखे, बट उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? आज वो सोल्यूशन लेकर आया हूँ मेडिफिन आप सभी लोग के बीच में, जो कि बहुत ही बेहतरीन ये सेशन होने जा रहा है। आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ है जो सेशन आज आपको मिलने वाला है। तो मेडिफिन जबरदस्त सेशन रहेगा। अगर आपका कोई लीडर छूट रहा है तो उसको जबरदस्त तरीके से इनवाइट करो और लेकर आ जाइए आज की इस ट्रेनिंग सेशन में। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, समय को विशेष ध्यान देते हुए आप सभी लोगों के बीच में जबरदस्त तरीके से आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। और बेहतरीन तरीके से जितने भी हमारे को होस्ट पार्टनर है, एक बार कंफर्म करिए मेरी स्क्रीन में डिवाइस विजुअल है सर? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में, मॉर्निंग सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा, मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। और सभी लोग कहीं ना कहीं अपना कीमती से कीमती समय निकाल करके आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, स्वागत भी करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग आज का जो सेशन लेने जा रहे हैं वो लास्ट तक लीजिए, क्योंकि आज जो अपना कीमती समय मतलब कि देंगे वो आपका समय वैल्यूबल होगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दिया है। तो जबरदस्त तरीके से आपको सेशन मिलेगा। और उसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों से मिलना भी चाहूंगा। माय डिफेंड, माई सेल्फ नितेश फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से बिलोंग करता हूँ।
और अभी यूटैक में गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से अपने सपनों को साकार कर रहा हूँ, लोगों के भी जीवन में परिवर्तन ला रहा हूँ मेरे फ्रेंड। तो मेरे फ्रेंड आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। अपने सपनों को साकार कैसे करें, अपने सपनों को साकार कैसे करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान पैदा होता है इस धरती पे, तो कोई ना कोई सपना जरूर देखता है, कुछ न कुछ सपना देखता है। बट सपना देखने से कुछ नहीं होता है जब तक उस पे कोई एक्शन नहीं ले जाता है या उसका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है उसको पाने के लिए। क्या जरूरी है सपनों को अचीव करने के लिए, आज वो हम इस सेशन में बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं आप सभी लोगों के बीच में। तो मेरे फ्रेंड, सपने क्या होते हैं? हर एक इंसान के कोई ना कोई कॉमन से सपने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक इंसान का ये भी सपना होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि मेरे फ्रेंड सबसे बड़ी जो चीज होती है वो हेल्थ होती है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप अपने जीवन में वो सारी चीजें अचीव कर लिया, वो सारी चीजें हासिल कर लिया जो आपने चाहा। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही है, आपके पास अरबों खरबों करोड़ों रुपए है मगर आपकी हेल्थ नहीं सही है, तो उन रुपयों को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हर एक इंसान का ये भी ड्रीम होता है कि हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये भी हर एक इंसान ड्रीम देखता है, सपना देखता है। मगर आज के डेट में अगर आपको अच्छी पर्सनालिटी बनाना है, अच्छा स्वस्थ बनाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, राइट। और कहीं ना कहीं ये भी हर एक इंसान का सपना होता है कि अच्छी लग्जरियस कार हो, हमारा खुद का प्राइवेट जेट हो। हर एक इंसान का ड्रीम होता है, सपना होता है, बचपन में ये देखता है। क्योंकि हमारे लोगों के सामने बहुत सारी रील्स में, बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारे ऐसी ऐसी जगह पे लोगों के ड्रीम्स दिखते हैं या उनके कार्ड दिखते हैं या कहीं कुछ भी देखता है, तो हमारा भी मन करता है सर कि हमारे पास भी होना चाहिए। बट ये सारे सपने हम देखते हैं मगर उनको देखते ही रह जाते हैं, बट उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। बट आज आज आप सभी लोगों के बीच में बताऊंगा कैसे पूरा करना है। उसके साथ साथ में हर एक इंसान का ये भी सपना होता है, ये भी ड्रीम होता है कि अच्छा घर होना चाहिए सर, एक लग्जरियस घर होना चाहिए। और खुद का घर बनाने के लिए आज लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं सर, वो खुद का घर नहीं बना पाते हैं, दूसरे के किराए के घर में रहते रहते अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, वो अपना खुद का घर नहीं बना पाते हैं। बट वो सपना तो देखते हैं सर कि हमारा भी घर होना चाहिए, हमारा भी खुद का लग्जरियस घर होना चाहिए, बहुत अच्छा घर होना चाहिए। बट वो पूरा नहीं कर पाते हैं मेरे फ्रेंड। तो ये हर एक इंसान के कहीं ना कहीं ड्रीम होते हैं। और उसके साथ साथ में हर एक इंसान ये भी ड्रीम देखता है कि मैं भी फॉरेन टूर करूं, देश विदेश की यात्रा करूं, भारत में घूमूं, सब कहीं घूमूं, पूरे विश्व में घूमूं। हर एक इंसान का ये भी ड्रीम होता है, ये भी सपना होता है मेरे फ्रेंड। हर एक इंसान सपना देखता है। और उसके साथ साथ में हर एक इंसान ये भी चाहता है कि हम फाइनेंशियल फ्री हो जाए, हमें पैसों की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, लाइफ में आगे चल के हमें कोई पैसों की प्रॉब्लम ना हो। और आज हर एक इंसान जो मेहनत कर रहा है वो फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कर रहा है। कुछ भी हो, इंसान कोई भी काम कर रहा है, किसी भी काम के लिए, वो अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा है, जिससे वो आगे चल के उसको पैसों की कोई प्रॉब्लम ना हो। बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और ना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन है आज के समय में। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लो या कोई ऐसा काम कर लो, तभी पर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर नहीं बनाओगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काम नहीं करोगे। क्योंकि यही एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ये सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो पाएंगे, समझ रहे हैं आप। और उसके साथ साथ मैडम फ्रेंड, हर एक इंसान ये भी चाहता है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, वेल्थ हो, अच्छा वेल्थ हो, ठीक है, बहुत सारा धन हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए किसी भी प्रॉब्लम का, तो पैसा ही आज के समय में, माय डिफेंड, आज लोगों की जो प्रॉब्लम है 99.9% अगर आज की प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है वो पैसे से सॉल्व हो रही है, ठीक है। मनी कैन बाई हैप्पीनेस, पैसे से हम खुशियां खरीद सकते हैं, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। आज इस धरती पे पैसों का स्वरूप मतलब कि भगवान का स्वरूप पैसा है। अगर किसी के पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माय डिफेंड। ये आप सभी लोग खुद रियलाइज करते होंगे, तब आपको पता चलता है जब आपके पास एक भी रुपए नहीं होता है, जेब में एक रुपए नहीं होता है, हॉस्पिटल में आपकी पेरेंट्स या आपकी बीवी, आपके बच्चे पड़े होते हैं, आप एक एक रुपए के लिए इधर भागते हैं, तब आपको पता चलता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है सर। तो आज के समय में इस धरती पे पैसा बहुत बड़ी चीज है, समझो एक तत्व बन चुका है।
पैसे के बिना इंसान रह ही नहीं पाएगा आज के समय में। तो ये भी कहीं ना कहीं हर एक इंसान सपना देखता है, और आज पैसा कमाने के लिए इंसान बहुत एफर्ट करता है, बहुत मेहनत करता है, बट वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है जितना वो अपनी लाइफ में चाहता है, जितना वो अपनी लाइफ में चाहता है। बट वो जो मेहनत कर रहा है वो सही डायरेक्शन में और सही जगह मेहनत नहीं कर रहा है। मेहनत तो कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक मजदूर मेहनत करता है। अगर ओनली फॉर मेहनत करने से अगर कोई इंसान करोड़पति बनता, बहुत सारा पैसे वाला बनता, तो आज मजदूर, जितने भी मजदूर है सभी करोड़पति होते सर। सभी उनके पास पैसा होता, सारे सपने पूरे हो गए होते, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो वही करते हैं। बट ऐसा नहीं है मेरे फ्रेंड। मेहनत के साथ साथ आपको अपना सही जगह पे मेहनत करना, ये आपको चुनाव करना होता है। स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है। हार्ड वर्क तो हर एक इंसान करता है, हार्ड वर्क का जमाना चला गया है सर, अब स्मार्ट वर्क करना है। 95% हिस्से से नहीं, 5% हिस्से से काम करना है, ओनली फॉर अपने दिमाग से। तो ये मेरे फ्रेंड खास करके आप सभी लोग के ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, और बट इन सपनों को आप कहीं ना कहीं पूरा करना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम आपको मिल भी गया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिल भी गया है, तभी पर ये सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो क्या आपके भी कोई ना कोई सपने रहे होंगे जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए हैं? अगर पूरा नहीं कर पाए हैं तो आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि अपने सपनों को साकार कैसे करें, और अब उनकी लाइफ एक आम इंसान की तरह बन जाती है। जब हम कोई सपना देखते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो एक आम इंसान की तरह हमारी लाइफ बन जाती है। आम इंसान की तरफ की लाइफ कंफर्ट जोन में होने के कारण कंफर्ट जोन में चली जाती है मैडफन, जो कि वो चाहता है कि वो सोचता है कि सर हम अपने जीवन में अब कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बचपन में जब वो स्कूल जाते थे, तब वो सोचा करते थे कि जब मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगा, या जब मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, जिससे हम अपने सारे सपनों को साकार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से किसी की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, या किसी को नौकरी नहीं लगती है सर। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के पास आती है, और हर एक इंसान यही चाह रहा है, यही चाहता है कि हम पढ़े लिखे और हमें नौकरी मिलेगी। बट आज की जो स्थिति है, आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो इस तरीके से लोग सोचते हैं और उनको वो चीज हासिल नहीं हो पाती है। कुछ लोग छोटा मोटा काम धंधा खोल लेते हैं, लेकिन उनका काम अच्छा नहीं चलता है, पर जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही जाती हैं। तब वहीं पर आम इंसान किसी न किसी काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है, पर ऐसे में आम आदमी मजबूरी में एक छोटी सी नौकरी मिल पाती है, मुश्किल से मिल पाती है, मगर आज के समय में वो भी पॉसिबल नहीं है, जिसमें वो अपने सारे सपनों को समझौता कर लेता है। फिर उससे लगता है कि अब यही अपनी जिंदगी है, अमीर बनना अपने नसीब में नहीं है। जब मैडफन उसको कोई नौकरी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, या काफी स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है, छोटी मोटी उसको नौकरी मिल भी जाती है, तो उसी में वो खुश रह जाता है, उसी में समझो खुश हो जाता है, और वो बोलता है कि सर यही अपनी जिंदगी है, और हमारे नसीब में नहीं है अमीर बनना। जैसे कि अभी जो जॉब करते हैं सर, जो जॉब करते हैं, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। वो जॉब उनको मिल चुकी है, और वो अब यही सोचते हैं कि यही मेरा लाइफ है, यही मेरी जिंदगी है, बस जिंदगी भर यही करना है सर, और इसी से हम अपने जीवन में कुछ करेंगे, या कुछ भी कर पाए, अपनी जिंदगी को चला पाएंगे। बट वो सोचते ये भी है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैडफन मार्केट में जितने भी जॉब कर रहे हैं, उनकी सोच खत्म हो चुकी है सर, उनकी माइंड में नहीं है। उन्होंने बचपन में सपना तो देखा था कि मुझे ये चीज चाहिए, बट वो जिम्मेदारियों से और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको मुश्किल से वो जॉब मिली है, जिससे वो अपने पालन पोषण कर पा रहे हैं, अपने फैमिली को आगे बढ़ा पा रहे हैं। बट उनकी जो सोच है मैडफन, वो एकदम खत्म हो चुकी है अमीर बनने की, और वो सारे ड्रीम पूरे करने के लिए। इसीलिए सोच के कारण एक आम इंसान कंफर्ट जोन में रहने लग जाता है, और वो उस रोजमर्रा वाली जिंदगी से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करता है सर, प्रयास ही नहीं करता है। और सच्चाई तो यही है, अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए, क्योंकि जितने भी जॉब करते हैं सब कंफर्ट जोन में है, 1 तारीख को सैलरी आएगी सर, बस और कुछ नहीं। 9 to 5 जॉब करना है, मेहनत करना है,
और जो जॉब कर रहे हो सर वो अपने लिए नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए कर रहे हो। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण एक आम इंसान अ, अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है, बस बचपन में वो सारे ड्रीम्स को देखते हैं। बट आप सभी लोग के बीच में ये जो कंफर्ट जोन भरी आपकी जिंदगी है, इससे मैं बाहर निकालने के लिए सेशन करने जा रहा हूँ। ये सेशन आप सभी लोग के लिए लेकर इसलिए आया हूँ कि आप कंफर्ट जोन भरी जिंदगी से आप बाहर निकलो सर। आपने जो सपना देखे थे बचपन में उसको आप पूरा कर सकते हो, वो पूरा करो। आपके अंदर जागरूकता लेकर आया हूँ जिससे आप जागरूक होकर के मैडम वो सारे ड्रीम को पूरा करो जो आपने देखे थे। तो चलिए मैडम बात करते हैं बेहतरीन तरीके तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मैडम नेक्स्ट पॉइंट है कि आप भी तो कंफर्ट जोन में नहीं है, कैसे पता करें? अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं है तो उसको पता कैसे करें? अगर आपने भी बचपन में बड़े बड़े सपने देखे हैं और आप उन सपनों को अचीव नहीं कर पाए हो और आप फिर भी उसी काम में व्यस्त हो जिस काम की वजह से आप उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप भी कंफर्ट जोन में हो सर। कंफर्ट जोन में हो। अगर आपने बचपन में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, हमें कार लेनी है, हमें घर बनवाना है, हमें देश विदेश की यात्राएं करनी है, हमें अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना है, अपने पेरेंट्स को चार धाम की यात्राएं करानी है, अगर ये सपने आपने देखे हैं बट इन सपनों को देखने के बाद आप अपनी जॉब में इतने व्यस्त हो, इतना जॉब में मेहनत कर रहे हो, कुछ ध्यान ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं माय डियर आप अपने सपनों को भूल गए हो और आप कंफर्ट जोन में हो, कंफर्ट जोन में चले गए हो। ये इस तरीके से आपको सोचना है, सोचना पड़ेगा कि हम कंफर्ट जोन में हैं या कंफर्ट जोन से बाहर हैं। अगर मैडम आपके जो सपने थे उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो या उसके बारे में सोचते भी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में चले गए हो। तो इन कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले उसके बारे में भी बात करेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपने सपनों को साकार कैसे करें, ठीक है? कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें? तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको बाहर की दुनिया देखनी होगी कि दुनिया में और कैसे कैसे लोग हैं जो आज एक मजे की जिंदगी जी रहे हैं। देखिए उन लोगों को जिनके पास बड़ा घर है, गाड़ी है। देखिए उन लोगों को जो गरीबों की हेल्प करने में अपना टाइम और पैसा पैसा दोनों लगा करके गरीबों की दुआएं पाते हैं। देखिए उन लोगों को जो देश विदेश की यात्राएं करते हैं, घूमते हैं, फिर भी उनके पास एक पैसिव इनकम आती रहती है। आप उन लोगों की तरह बन सकते हो, बस आप कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा, कुछ सिस्टम को फॉलो करना होगा। सिस्टम तो आपको मिल ही चुका है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। बट ये भी है माय डियर फ्रेंड कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी लोग कंफर्ट जोन में पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड कंफर्ट जोन से आप तब निकलोगे, अपने जॉब से तब निकलोगे जब आप लोगों को देखोगे। क्या सर आपके अंदर फीलिंग नहीं आती है जब आप जॉब से ऑफिस से बाहर निकलते हो, गांव या घर कहीं पर भी जाते हो सर अपने शहर में, तो अगर आप कोई लग्जरियस कार देखते हो या लग्जरियस घर देखते हो तो आपके अंदर उत्साह नहीं बढ़ता है कि काश मेरे पास भी होना चाहिए, काश मेरे पास भी होना चाहिए? और ये हर एक इंसान के साथ में होता है, हर एक इंसान के साथ में होता है। बट वो इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। अगर कोई भी इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहे तो वो अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकता है। प्रॉब्लम तो यही है कि इंसान वो उतने में ही खुश है जितना उसको मिल रहा है सर। वो उसकी सोच ही नहीं बढ़ाता है सर। वो लोगों को देखता है, ड्रीम देखता है, लोगों के सपने देखते हैं कि लोग देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, लोग बहुत बड़ा जीवन जीवन में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं सर। उनके सपने हैं, वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट वो करना करना ही नहीं चाह रहे हैं रियल में। और जो लोग रियल में माय डिफाइन करना चाहते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा उनको रास्ता मिल जाता है, कोई ना कोई वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो माय डिफाइन आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेहतरीन इंडस्ट्री मिल चुकी है, जहां पर आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपने जो भी सपने देखे हैं उन सारे सपनों को पूरा करके वो अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, ठीक है? कुछ स्टेप है, मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ कंफर्ट जोन से और बाहर निकलने के लिए, ठीक है? उनको ध्यान से आप समझिएगा और नोट डाउन भी करते चलिए। अपनी सोच को बदलो,
अपनी सोच को बदलना होगा माय डियर, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन में आपको, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा, आपको वो सारे चीजें करने होंगे, वो सारे मतलब कि थॉट्स होंगे, वो सारी चीजें होंगी दिमाग में हटाने होंगे, निगेटिव चीजें जो आपने अभी, जो आप अभी मतलब कि अपने जो भी दिमाग में सारी चीजें फिट करके रखे हैं, आपने जो भी सपने थे उन्हें आप पूरा नहीं कर पाए हैं, उन सपनों को फिर से जगाएं और सोचे, जब दूसरे लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ सर। आप अपनी लाइफ में क्या क्या पाना चाहते हैं देखो, समझ रहे हैं आप हर सपने की एक लिस्ट बनाओ और आप लाइफ में जो भी चाहते हो, जो भी पूरा करना चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, उनका प्रॉपर एक सारी लिस्ट बनाओ बेहतरीन तरीके से। तो अपनी सोच को बदलना होगा सर, थिंकिंग को बदलना होगा। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे तब तक आप अपने ड्रीम को नहीं पूरा कर पाओगे, तब तक कि आप अपने कंफर्ट जोन भरी जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाओगे सर। आप देखो लोगों को, अगर कोई भी इंसान कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप उन लोगों को देखो जिनके हाथ पैर नहीं है, वो आज अपने लाइफ में कितने सक्सेस हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पेट नहीं है, काफी प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ में, बट उनके सपने थे, उनके ड्रीम थे, वो कंफर्ट जोन में नहीं पड़े हैं, और वो उस सिचुएशन को फेस करते हुए भी आज वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बट हमें परमात्मा ने तो सारी चीजें दी हैं सर, हमारे पास हाथ भी है, पैर भी है, सारी चीजें हैं, बट तभी पर हम अपनी सोच को नहीं बदलते हैं। हम लोग क्या है, मानसिक बीमार हैं, मानसिक बीमार, अपने मन से बीमार हो गए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैडम फ्रेंड, मानसिक बीमारी आपको अपने मन से हटाना पड़ेगा। और जो लोग शारीरिक बीमार हैं, जो ऑलरेडी से उनके हाथ पैर नहीं है, उनको देखो क्या न क्या से क्या उन्होंने किया है, बट जो मानसिक बीमारी है उन लोगों के, वो कुछ नहीं जीवन में कर पा रहे हैं सर। तो अपनी सोच को बदलना होगा सर, मेन होता है माइंडसेट का। अगर माइंडसेट आपका चेंज हो गया ना, तो आप अपनी लाइफ में वो बहुत बड़ा कर पाओगे। माइंडसेट आपका चेंज कैसे होगा? माइंडसेट आपका इस तरीके से चेंज होगा कि आप लोगों को देखो, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जो लोगों के पास कुछ भी नहीं है, सॉरी कर तो बहुत कुछ लेते हैं, जो लोगों के पास कुछ नहीं है, जो बेचारे इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको देखो। उनको देख करके आपका माइंडसेट चेंज होगा। अपने आसपास बाहर निकलो, बाहर निकल करके उनको देखो जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी सिचुएशन खराब है, उनकी हेल्थ तक खराब है, शरीर सही है ही नहीं सर, समझ रहे हैं आप। और भी उन लोगों को देखो जो अपने लाइफ में सफल हैं, मेहनत किया है, आज देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, वो अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर लिए हैं, उनको देखो। उन लोगों को देखने से आपकी जो थिंकिंग है वो सर चेंज होगी, आपकी सोच बदलेगी, और जहां आपकी सोच बदल जाएगी वहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो सोच को बदलना सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोच नहीं बदलोगे तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलती रहेगी सर, जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। अगर इस जिंदगी से कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, और वो सारे सपने को पूरा करना है जो आपने बचपन में देखे थे, तो अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को बदलना होगा। आप अपने अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। सोच तो आपने बदल लिया, आपने सोच बदल लिया कि सर मुझे सक्सेस करना है, मुझे सक्सेस पानी है, मुझे वो सारे सपनों को पूरा करना है, मुझे ड्रीम हाउस लेना है, ड्रीम कार लेनी है, जो भी हमारे ड्रीम है, मुझे फॉरेन टूर करना है। आपने सोच तो बदल लिया, ठीक है, माइंड में पॉजिटिविटी आ गई, बट आपको विश्वास करना है। आज लोगों को खुद पे बिलीव नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा सर, उसके वजह से वो जिंदगी में फेल हो जाते हैं। खुद को बिलीव नहीं है, और जिस दिन आपको खुद पे बिलीव हो जाएगा माय फ्रेंड, आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। सब कुछ पॉसिबल है सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी कर सकते हो आप इस धरती पे, बस आपको बिलीव होना चाहिए सर, बिलीव। बहुत सारे लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि सर मैं चाहता तो हूँ घर लेना, पता नहीं घर ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। उनको खुद ही बिलीव नहीं है सर। जब खुद ही बिलीव नहीं है, आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, तब माय डिफेंड वो घर कैसे ले पाओगे? अगर आपको बिलीव है, विश्वास है कि सर मैं ले लूंगा, मैं कैसे भी ले लूंगा, अपना घर लूंगा, अपनी कार लूंगा, सारी चीजें लूंगा, तो माय डिफेंड उसकी वो सारी चीजें डेफिनेटली अचीव होती हैं और वो हासिल कर लेता है। तो आपको क्या करना है, खुद पे भरोसा करना है, ठीक है। विश्वास की बात करें तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम
विश्वास पर ही चलते हैं। आपको आपके माता पिता ने आपको क्यों पढ़ाया? क्योंकि उन्होंने विश्वास था, क्योंकि उन्होंने उन्हें विश्वास था कि अगर आप पढ़ लिखेंगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। समझ रहे हैं आप? कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगर आप पढ़ लिख लोगे, आपके अंदर कुछ नॉलेज आ जाएगा। समझो, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। सोचो, अगर आपके माता पिता को यह विश्वास नहीं होता तो आप कहाँ होते? इसी प्रकार आपको भी अपने आप पर विश्वास करना है कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। बिलीव होना चाहिए सर कि मैं एक दिन इतनी बड़ी कार ले पाऊंगा, जो भी ड्रीम कार है आपकी। एक दिन मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा। भले आज की सिचुएशन मेरी खराब है, भले मैं एक एक दो दो रुपए के लिए मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है, बट मेरे सपने बड़े हैं, मैं अचीव करूंगा। भले आज की स्थिति मेरी कैसी भी है, बट मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, एक दिन अमीर इंसान बनूंगा। ये बिलीव माय डियर फ्रेंड होना चाहिए। अगर ये बिलीव आपके अंदर आ जाएगा तो माय डियर फ्रेंड आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और आज इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी कोई भी चीज है, वो विश्वास पर ही टिके हैं। विश्वास पर। जैसे आपके पेरेंट्स ने आप पे विश्वास किया था कि अगर मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं नहीं लिखाएंगे, तो वो कहीं पर भी रहेंगे, उनको कोई भी बेवकूफ बना देगा, वो अपने जीवन में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जब आपके माता पिता पे बिलीव था, विश्वास था कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उनको कोई गलत नहीं बोल सकता है, वो अपने लाइफ में कहीं भटक नहीं सकते हैं, वो अपनी जिंदगी में बड़ा कर पाएंगे। जब आपके पेरेंट्स को बिलीव था तो आपको भी बिलीव होना चाहिए सर कि मैंने जो सपने देखे हैं, मैंने जो कार देखी है, मैंने जो घर देखा है, जो मैंने अमाउंट देखा है कि मेरी 10 लाख 20 लाख हर महीने की इनकम होनी चाहिए, करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में होना चाहिए, ये आप पे विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि सर ये होगा, ये मैं कर लूंगा, ये सारी चीजें होंगी। अगर मैडिफन आप पर बिलीव है, आप विश्वास करते हैं अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे, तो डेफिनेटली मैडिफन आपके सपने पूरे होंगे। लिख लीजिए मेरी बात। और आज इस दुनिया में लोगों को बिलीव ही नहीं, तो इसीलिए वो उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये देखो आप आई स्क्रीन पे, कितना छोटा बच्चा है, उसको विश्वास था इसको हम उठा लेंगे। कितने किलो का होगा? इससे ज्यादा तो जो उसने उठा करके रखा है वो है। उसको बिलीव था कि इसको मैं उठा लूंगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने सपने पर, अपने ड्रीम पे, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे सर। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे माइंड में हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। अगर आप सब कॉन्शियस माइंड में ये बात फिट करते हैं कि मैं कर लूंगा, मुझे विश्वास है, बिलीव है, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड चीजों को प्रोग्रामिंग करता है सर, प्रोग्रामिंग करता है। और वैसे वैसे चीजें आपके साथ में होती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाते हो सर। क्योंकि हमारे माइंड में 80 मिलियन न्यूरॉन होते हैं सर, 80 मिलियन। क्योंकि जो चीज अपने दिमाग में फिट करोगे वैसा ही आपके साथ में होता है। और बेटिंग कैसे आप वो सारी चीजों को अचीव कर पाते हैं। तो हमेशा मैडम अपने सपने के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति पॉजिटिव सोच रखना है आपको। पॉजिटिव सोच रखना है अपने सपने के। मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हमेशा मैडम आप सभी लोगों को अपने सपने पे, अपने ड्रीम पे बिलीव रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, और बेहतरीन तरीके से आप अपने वो सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, तो सोच बदलिए, विश्वास रखिए, डेफिनेटली आपके ड्रीम पूरे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यकताओं को समझें। कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जो हम अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे? ठीक है, उनको ध्यान से समझें। आप अपने आप मतलब कि अब आपने अपने सपनों को जो लिस्ट बनाई है, जो आपने ड्रीम देख लिया है, उसको आप एक बोर्ड पे उतार दें और हर सपनों को डिटेल में लिखें। जैसे मान लीजिए कि आपका एक सपना है कार खरीदना, तो आप लिखें कि कार किस तारीख को आएगी। प्रॉब्लम तो सर यही है आज आज के समय में कि लोग कार का सपना, पैसे का सपना बना तो लेते हैं, बट वो डेट नहीं डालते हैं, वो लिखते नहीं हैं, डेयरी में नहीं लिखते हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हार्वर्ड की रिसर्च है सर कि 84% ऐसे लोग हैं जो अपने ड्रीम को लिखते ही नहीं सर।
अपने ड्रीम को लिखते नहीं, केवल अपने माइंड में ही फिट करके रखते हैं कि सर ये हम बन जाएंगे, ये हम हासिल कर लेंगे। तो आपको अपने डायरी में लिखना है सर, डेट डालना है कि सर 2026 में, 2027 में ये कार आएगी। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका क्राइटेरिया है सर, कार कौन सी आएगी, कौन सा मॉडल का कार होगी, कौन सी कलर की कार होगी, घर कैसा होगा, घर में कौन सा बेड होगा, कैसा किचन होगा, कैसा लिविंग रूम होगा, डाइनिंग रूम होगा, जो भी आपका है माय डियर, वो सारी चीजें लिखो। इस तरह आप बोर्ड पर सारे सपने उतार करके जहां आप सोते हो उसके ठीक सामने चिपका दे, जिससे कि जब जब आप सोए, मतलब कि जब आप उठो, तो हमेशा आपके सामने वो आपके सपने हो। ठीक है, एक विजन बोर्ड होता है, जैसे विजन बोर्ड। ठीक है, आप उसमें सारी फोटोज चिपका दीजिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। वो सारी चीजें आप लिखो, डेट डालो, चिपकाओ, हमेशा विजुलाइज करो, अपने सपनों को विजुलाइज करो। मैं डेली करता हूँ सर, मैं डेली उठता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, शाम को सोता हूँ, विजुलाइज करता हूँ। मैंने खुद विजन बोर्ड बना करके रखा है, समझ रहे हैं आप। मैंने भी चिपकाया है जो जो चीजें मुझे लाइफ में चाहिए। तो करो माय डेफिन इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में वो सारे ड्रीम को, वो सारे सपनों को पूरा कर पाओगे जो आपने देखे थे। ठीक है, तो आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए अगर आपने कोई ऐसा ड्रीम नहीं लिखा है या डेट नहीं डाली है, क्योंकि डेट डाल दोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपकी पूरी होगी। क्योंकि कही जाता है कि कोई भी चीज को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उस चीज को पूरा करने में लग जाती है। तो चाहिए सर कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, तो आप अपने ड्रीम की जो ये आवश्यकताएं हैं और इस पे इम्प्लीमेंट करिए अच्छे से। ठीक है, और डेट लिखिए और अपना विजन बोर्ड बनाइए। जो भी कार है, जो भी जिस कलर की है, वो सारी चीजें आपको चिपका देना है। फोटो भी निकलवा लीजिए प्रिंट आउट, उसको चिपकाइए। जहां सोते हो, जहां उठते हो, जहां ज्यादा देर तक रुकते हो, आप अपने सामने रखो। ठीक है, अपने सामने रखो और आपके सपने डेफिनेटली पूरे होंगे मैडम। आप अपने हर सपनों को एक प्रोजेक्ट के रूप में देखो। ठीक है, आपको इन सारे सपनों को इस प्रकार समझना है कि आपके बॉस ने आपको ये सारे प्रोजेक्ट दे दिए हैं, डिटेल्स दे दी है, डेडलाइन दे दी है। ठीक है, ये सारी चीजें देखना है। और दूसरी बात ये है मैडम, आपको इस थिंकिंग के साथ में देखना है कि ये सारे ड्रीम आपने पूरे कर लिए हैं। ऐसा भी आपको सोचना है कि सर मेरा घर बन गया है। ठीक है, मेरे पास लाखों रुपए आ रहे हैं। पॉजिटिव सोचना है, अपने ड्रीम को, अपने सपनों को प्रेजेंट टेंस में आपको देखना है, लिखना है, सुनना है। समझ रहे हैं आप, ये भी आपको देखना है। तब आपके मैडम जो भी ड्रीम है डेफिनेटली वो पूरे पूरे हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आवश्यकताएं हैं, इनको आप इस पे काम करिए और डेफिनेटली आपके सपने पूरे होंगे। अब चलते हैं मैडम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है, आप लक्ष्य सेट करें, अपना लक्ष्य सेट करें। अगर आपका कोई लक्ष्य अभी तक नहीं बनाया है तो सेट करिए सर लक्ष्य। लक्ष्य सेट करिए, जहां अपना पहला लक्ष्य सेट करें। लक्ष्य की आपकी पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब हम कोई लक्ष्य सेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सर जीवन में क्या करना है, पर्पस हमें मिल गया। हमें पर्पस क्लियर हो गया सर कि मुझे जीवन में ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दीवार होती है सर, दीवार। दीवार पे अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इस पे आप लात मारो, ठीक है, इसको आप तोड़ दो, तो आप बोलोगे पागल वागल हो गए हो क्या सर, मैं क्यों तोड़े फालतू में। तो आप बोलोगे नहीं नहीं तोड़ूंगा सर। बट मैं अगर ये कह दूं कि सर इस दीवार के पीछे आपकी फैमिली है, तो आप क्या करोगे। आप जो कुछ भी पाओगे वहां पर ये नहीं देखोगे कि हमें इससे फोड़ना है, या कोई भी सामान कुछ भी आपको मिल जाए, आप उस दीवार को तोड़ दोगे सर। क्योंकि उस दीवार के पीछे आपकी फैमिली है, पर्पज है सर। अगर दीवार नहीं तोड़ेंगे तो फैमिली प्रॉब्लम आ जाएगी फैमिली को। ठीक है, पर्पज क्लियर हो गया, तब आपने दीवार तोड़ दी है। उसी प्रकार अपने जीवन में अगर कोई लक्ष्य सेट करते हैं, कोई पर्पज बनाते हैं सर कि मुझे ये चीज लाइफ में चाहिए, तो आप बेहतरीन तरीके से काम कर पाते हो और बेहतरीन तरीके से अपने सपनों को पूरा कर पाते हो। तो आज अपना लक्ष्य बनाए सर, अपना ड्रीम बनाए जो भी आपका लक्ष्य है। और आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ड्रीम ही नहीं बनाते हैं। उनको पता ही नहीं कि जिंदगी में करना क्या है। जैसे गाड़ी चल रही वैसे चलाते रहे सर। उनको ये भी नहीं पता कहाँ जाना है।
इस धरती पे हम किस लिए आए हैं इनको ये भी नहीं पता, जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है, बस वो जिंदगी जी रहे हैं। समझ रहे हैं आप? पढ़ते लिखते नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं सर। ये काम तो जानवर भी करते हैं सर। जानवर जो नहीं करते हैं वो हमें करना चाहिए। जानवर अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? जानवर देश विदेश की यात्राएं नहीं कर सकते हैं। हाँ, इंडिया से अमेरिका कैसे जाएंगे सर? अपने बल से जा पाएंगे वो? समझ रहे हैं आप? तो जो इंसान, मतलब कि जो जानवर नहीं कर सकता है उसको वो इंसान करना चाहिए। और जो जानवर कर रहे हैं वो अगर वो इंसान करेगा तो जानवर इंसान में फर्क ही क्या रहेगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आज से माय डियर फ्रेंड अपना गोल सेट करो बेहतरीन तरीके से कि मुझे ये चीजें लाइफ में चाहिए, पानी है, और वो सारी चीजें आप हासिल कर लोगे। ठीक है? गोल सेट करना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं डेडलाइन के साथ अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। आपने गोल सेट कर लिया, टू डू लिस्ट भी बनाना है आप सभी लोगों को। आपको अपने लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए आपको एक डेडलाइन के साथ अ, अपना लिस्ट बनाना है। ठीक है? बेहतरीन तरीके से, जो कि टू डू लिस्ट होता है, जिसके माध्यम से आप अपना डेली आपको टास्क टास्क भी लेने होते हैं सर, जिनको आपको पूरा करना है। क्योंकि आपने गोल तो बना लिया, ड्रीम तो बना लिया कि सर मुझे ये चीज चाहिए। अब गोल बनाने से थोड़ी वो चीज प्राप्त हो जाएगी जब तक आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे, जब तक आप उसके लिए काम नहीं करोगे, एफर्ट नहीं करोगे सर कि मुझे करना क्या होगा, क्या टास्क लेना होगा, कैसे काम करना होगा, कैसे हम अपने ड्रीम तक पहुंचेंगे। अगर वो चीज आप डिसाइड नहीं करोगे तो कैसे पहुंच पाओगे? कभी भी नहीं पहुंच पाओगे माय डियर फ्रेंड। तो अपने लक्ष्य सेट करने के साथ साथ आपको अपना टू डू लिस्ट भी बनाना है, जिससे बेहतरीन तरीके से आप अपने गोल को पूरा कर पाओ, कंप्लीट कर पाओ। ठीक है? तो आपको टू डू लिस्ट भी बनाना है कि सर आज मैंने अगर 1 लाख रुपए महीने की इनकम बना लिया है, सेट कर लिया है कि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, ये आपका गोल हो चुका है। ठीक है? अब 1 लाख रुपए इनकम कैसे करेंगे, वो आपको टू डू लिस्ट बनाना है। 1 लाख रुपए इनकम एक महीने की कैसे करना है, कितने लोगों को प्लान देना है, ठीक है, कितने लोगों को मीटिंग में लाना है, कितने लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करना है, फॉलोअप करना है, इनविटेशन करना है, क्लोजिंग करना है, ये आपकी टू डू लिस्ट में लिखा होना चाहिए। क्योंकि एक्शंस नहीं लोगे तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे सर। केवल आपने सोच लिया कि 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो 1 लाख रुपए महीना नहीं मिलेगा जब तक आप उसके लिए आप प्लानिंग नहीं करोगे, टारगेट नहीं सेट करोगे कि कैसे आएगा। ठीक है? तो आपको टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ मैं डिफरेंट आपको एक्शन भी लेना है अपने टास्क पे, जो आपने टास्क लिखा है, जो बनाया है कि सर ये चीज मुझे प्राप्त करना है, तो उसके साथ साथ में एक्शन भी लेना है। जब आपके पास एक टू डू लिस्ट होगी तो आपको यह सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि आज आपको क्या करना है। आपको बस लिस्ट में देखना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे आपके लक्ष्य सारे टास्क पूरे हो जाएंगे वैसे वैसे आपको लक्ष्य भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? जब हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं, जब डेली का शेड्यूल बना लेते हैं, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि सुबह मॉर्निंग में उठे हैं, अब हमें क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, किस समय क्या टाइमिंग में क्या करना है, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बट आपने टू डू लिस्ट बना लिया, डेली का शेड्यूल बना लिया है कि कितने बजे हमें मीटिंग में आना है, मीटिंग के बदले बाद कब खाना खाना है, कब कॉलिंग करना है, कब फॉलो करना है। ठीक है? ऐसा आपने टू डू लिस्ट बना लिया तो आप अपने टाइम को 24 घंटा जो होता है उसको सही से यूटिलाइज कर पाओगे आप। ठीक है? अगर आप जॉब करते हो, 9 to 5 जॉब करते हो, तो जॉब करने के बाद आपको जो टाइम मिलता है उसको लिखो, 4-5 घंटे जो भी आपको मिलते हैं उसको लिखो कि हाँ जॉब से निकलूंगा, घर आऊंगा, घर आने के बाद ये टाइम, इस टाइम हम फ्री रहते हैं, इस टाइम हमें कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों को प्लान देना है, कितने लोगों को मीटिंग में लाना है, कब मीटिंग होगी, वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी सर। तभी आप अपने गोल को पूरा कर पाओगे। अगर नहीं लिखोगे, एक्शंस नहीं लोगे, तो मेरे फ्रेंड आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। आपने जो सपने देखे थे, एक्शन लेना पड़ेगा सर, टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज 24 घंटा हमारे पास भी है और 24 घंटा अंबानी के पास भी है। समझ रहे हैं आप? बड़े बड़े सक्सेसफुल के पास है। बट वो 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, अपने ड्रीम के हिसाब से, वो क्या पाना चाहते हैं लाइफ में। और हम कैसे अपने 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज करते हैं, हमें क्या चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है? तो टाइम सबके पास बराबर होता है
कोई किसी के पास ज्यादा समय नहीं होता है, बस फर्क ये होता है कोई इंसान उस टाइम को सही से यूज करके आगे बढ़ जाता है और कोई इंसान वही टाइम को यूज ना करके बर्बाद हो जाता है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। तो ठीक है, आप सभी लोगों को टास्क जो बनाते हैं आप अपना टू डू लिस्ट, उस पे एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है और बेहतरीन तरीके से आप अपने सपनों पे काम करो सर। आपने जो भी ड्रीम देखे हैं और वो सारे ड्रीम्स आपके फुलफिल हो गए, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर पाओगे। एक चीज मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोग टास्क तो बना लेते हैं, टू डू लिस्ट भी बना लेते हैं, बट एक्शंस नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं एक्शन नहीं लेते हैं, वो बना लेते हैं अपना गोल, अपना अपना टू डू लिस्ट, अपना डेली का शेड्यूल बना लेते हैं, एक्शंस नहीं लेते हैं। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो माय डियर आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, आपने जो सपने देखे थे। तो एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो और वो सारे ड्रीम को पूरा कर सकते हो जो आपने देखा था। अब चलिए बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, लक्ष्य पूरा होने पर सेलिब्रेशन करें। जब भी आपका गोल कंप्लीट हो जाता है तब आपको अपनी फैमिली में या अपने दोस्त के साथ मिलकर पार्टी करें, और ऐसा करने से आपका अगला गोल की शुरुआत होती है, आपके अगले गोल की शुरुआत होती है और आपको मोटिवेशन मिलता है सर। अगर आपका कोई भी गोल कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में आप सभी लोगों का कोई ना कोई ड्रीम होता है, जैसे कोई सिल्वर रैंक अचीवमेंट कर रहा है, कोई ब्रॉन्ज रैंक अचीवमेंट कर रहा है, कोई गोल्ड रैंक अचीवमेंट कर रहा है, कोई प्लेटिनम रैंक अचीवमेंट कर रहा है। अगर कोई ब्रॉन्ज रैंक भी अचीवमेंट किया है तो सेलिब्रेशन करो सर अपने फैमिली के साथ में कि आज मैंने यूटैक कंपनी में गोल्ड रैंक अचीवमेंट किया है, जिससे आपको मोटिवेशन आता है सर कि अब मुझे सिल्वर बनना है, सिल्वर बनूंगा। अब जैसे सिल्वर बन जाते हो तो सेलिब्रेट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई ड्रीम आपने बना लिया कि मुझे कार लेनी है या फोन लेना है या कुछ भी लेना है, अगर वो चीज हासिल कर लेते हो तो आपको सेलिब्रेट करना है अपने लक्ष्य को जो आपने पूरा कर लिया है। केक काटिए, घर में पार्टी करिए, दोस्तों को बुलाइए, समझ रहे हैं आप, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है और आप अपना नेक्स्ट जो गोल होता है उसको आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपका जो भी ड्रीम पूरा हो, छोटा मोटा जो भी आपने सपना बनाया हो, जो भी लक्ष्य हो, अगर वो आपका कंप्लीट हो जाता है उसको सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए अपनी बेहतरीन तरीके से अपने फैमिली के साथ। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट अगर आप करोगे तो बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में खुश रहोगे, वो सारी चीजें हासिल कर लोगे जो चीजें आपने चाही थी। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग अपना कीमती समय दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये यूट्यूब पर भी लाइव है माय डिफरेंड, यूट्यूब पर भी आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करिएगा, क्योंकि आपके बाद अगर कोई दूसरा इस मीटिंग को देखेगा तो वो कमेंट बढ़ता है कि इस मीटिंग में क्या अच्छा बताया गया है, तो लोग कमेंट डालते हैं। ठीक है, तो ये मीटिंग यूट्यूब पर भी लाइव है, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको हर एक मीटिंग का नोटिफिकेशन आता रहेगा, लाइव मीटिंग जो भी होती है हमारी, और जहां बेहतरीन तरीके से उसको आप देख करके और भी नॉलेज ले पाओगे। शेयर करना आपको नहीं भूलना है अपने जो भी आपकी टीम है, ठीक है, इसको शेयर करिए। ये केवल अपने आप तक ही ट्रेनिंग नहीं रखना है सर कि मुझे बस पता चल गया बस काफी है, मैं अपने सपनों को पूरा कर लूंगा, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ लूंगा, मुझे सब कुछ पता हो गया। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा सर, आपको अपनी टीम को शेयर करना होगा, क्योंकि आपकी टीम भी है ना, तो आपको शेयर करना है। दूसरी बात, आपको लाइक भी करना है सर, आपको इस मीटिंग को लाइक भी करना है कि बहुत ही फैंटास्टिक मीटिंग हुई थी, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग है, क्योंकि कल का अगर कोई दूसरा इस मीटिंग को देखेगा, इस वीडियो को देखेगा, इस ट्रेनिंग को देखेगा, तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी हुई थी, इसमें बहुत सारी नॉलेज मिली थी हमारे ड्रीम से रिलेटेड। तो मेरे फ्रेंड इस तरीके से आपको अपनी टीम में लोगों के पास उत्साह बढ़ाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग अपना कीमती समय दिए उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सभी लोग के बीच में अब एक ऐसी सक्सेसफुल ग्रेट पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करेंगे और आज आप सभी लोगों को रियलाइज करवाएंगे कि किस तरीके से ये आज का ट्रेनिंग सेशन हुआ है और कैसे आपके जिंदगी में वैल्यू क्रिएट कर सकता है और कैसे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो हमारे बीच हम सभी लोगों के अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र चांदना सर, जो कि कोटा राजस्थान की पावन धरती से बिलोंग करते हैं और अभी यूटैक कंपनी में अपकमिंग डायमंड है और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवर टू करना चाहूंगा
मिस्टर सुरेंद्र चावला सर, ओवर टू सर। आइए आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। सम्मानीय नितेश पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस जूम सेशन में मुझे इनवाइट किया, और उसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आज का जो सेशन हुआ है वाकई जबरदस्त मार्वलस फैंटाबुलस सेशन रहा है। और इस सेशन को ये पहली बार हमारे बीच में आप लेकर आए हैं, क्योंकि ड्रीम्स तो हर आदमी बना लेता है, और कहीं ना कहीं सपने बनाने के लिए ना तो पैसा लगता है और ना ही एफर्ट लगता है। क्योंकि सपना तो कोई भी देख सकता है कि मुझे जापान जाना है, मुझे अमेरिका में घूमना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर बनाना है। सपना देखना बहुत आसान है। सपना हर व्यक्ति देखता है, चाहे वो बचपन में देखा हो, चाहे वो जवानी में देखा हो। पर कहीं ना कहीं व्यक्ति उनको पूरा करने के लिए एफर्ट नहीं करता। और आज का जो सेशन आपने दिया है नितेश पांडे सर, वाकई ये हर उस आदमी के लिए जरूरत है जिसके सपने बड़े हैं। हर उस इंसान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेनिंग, जिसके सपने बड़े हैं, जिसने बड़ा गोल देखा है, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। उन सभी के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इतना जबरदस्त मार्वलस फैंटाबुलस ट्रेनिंग सेशन देने के लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और ये जितनी भी बातें आपने बताई है इतने आसान शब्दों में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के दिल में पहुंची है। हर लीडर इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर करेगा, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब वो अपने सपनों को पूरा करने में इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में वो हर सपने को पूरा कर पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानीय नितेश पांडे सर। और साथियों, मैं आपसे मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, मैं कोटा राजस्थान से हूं, और यूटेक इन्फोटेक में अपकमिंग डायमंड हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन हुआ है वाकई जबरदस्त मार्वलस फैंटाबुलस रहा है। और सर ने जो टॉपिक लेकर आए हैं कि सपनों को साकार करने के लिए क्या जरूरी है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था। इसके बारे में मैं खुद भी नहीं सोच पाया आज तक, क्योंकि सपने बनाना तो मैंने सिखा दिया, पर सपनों को अचीव कैसे करना है वो मैं आपको सिखा नहीं पाया। और उसके लिए तहे दिल से नितेश पांडे सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो पहली बात सर ने बताई थी कि ड्रीम तो आप कोई भी बना सकते हैं, चाहे घर बनाने का हो, चाहे गाड़ी खरीदने का हो, चाहे देश विदेश यात्राएं करने का हो, चाहे माँ बाप को चार धाम यात्रा करवाने का हो, चाहे पैसिव इनकम जनरेट करने का हो, चाहे लग्जरियस कार खरीदने का हो। ये सारे सपने हम लोग बना लेते हैं अपने जीवन में। परंतु माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। कंफर्ट जोन में बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और कंफर्ट जोन में अगर हम हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कंफर्ट जोन में हैं। उसके लिए सर ने कई सारे उदाहरण दिए कि जो भी व्यक्ति जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे करके वो अपने सपनों को बनना स्टार्ट करता है। और कहीं ना कहीं जब सपने बुनना स्टार्ट करता है, तो जब उसके माता पिता उसको नौकरी के लिए पढ़ाते लिखाते हैं, बोले मुझे विश्वास है कि तेरे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, या तू नौकरी लग जाएगा, इसी विश्वास के चलते वो उसको पढ़ाते हैं। क्योंकि माता पिता जो है बचपन में जो बच्चों का भविष्य देखते हैं, वो सोचते हैं कि ये पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बनेगा, बड़ी नौकरी करेगा, और हमें भी कहीं ना कहीं उस लाइफ को एंजॉय करने का मौका देगा। और इसी विश्वास के चलते वो हमें पढ़ाते हैं। और पढ़ाने लिखाने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है और पढ़ाई पूरी होने के बाद में हम लोग कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, उस टाइम पे जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है और कंपटीशन डिग्रियां हमारे पास मोटी मोटी डिग्रियां आ जाती है, लाखों रुपए हमारा परिवार हमारे ऊपर खर्च कर चुका होता है। एक बच्चे को नर्सरी से लगाकर कॉलेज करवाने तक का खर्चा अगर देखा देखा जाए तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए उसके माता पिता वहन करते हैं उसके ऊपर। और वहन करने के बाद जब उसका बच्चा लायक बनता है नौकरी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो आज मार्केट का जो सिनेरियो है कि नौकरियां तो है नहीं, अब वो क्या करता है कि बनना तो चाहता था आईएएस आईपीएस। कई बार उसने फॉर्म भरे, कई बार उसने एग्जाम दिए, कई बार वो इंटरव्यू के लिए गया। आप सोचिए फॉर्म भरने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? कोस्ट पार्टनर बताएंगे मुझे, फॉर्म भरने में पैसा लगता है क्या सर? लगता है सर। कोचिंग करने में पैसा लगता है या नहीं लगता है? किसी दूसरे बिल्कुल शहर में बिल्कुल ट्रेवल करने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। वहां पर अकोमोडेशन का पैसा लगता है कि नहीं लगता है? और एक फॉर्म नहीं भरा, उसने लाखों हजारों बार फॉर्म भरे। और हजारों बार फॉर्म भरने के बाद जब आईपीएस नहीं बन पाया, आईएएस नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, सीएसीएस नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं जब चपरासी की वैकेंसी निकलती है तो वही व्यक्ति जो आईपीएस का सपना लेकर आया था, कहीं ना कहीं चपरासी की नौकरी के लिए भी फॉर्म भरता है, क्योंकि सरकारी नौकरी है। भरता है कि नहीं भरता है सर? और एक पोस्ट के लिए एक पोस्ट निकलती है, 200 लोगों की अगर पोस्ट निकल रही है तो 5 लाख आवेदन आ रहे हैं। आप सोच कर देखिए नौकरियां कहां हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी उधेड़ बुन में वो कहीं ना कहीं फिर प्राइवेट जॉब करता है। लाखों रुपए उसका परिवार उसके ऊपर लगा चुका होता है, दाव खेल चुका होता है, फिर वो 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी में चला जाता है। और जो सपने होते हैं उस सपनों को मैनेज करना स्टार्ट कर देता है। कहीं ना कहीं वो उसको मैनेज करना स्टार्ट कर देता है, उन सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देता है। चाहता तो था कि मैं 3 BHK के मकान में रहूं, पर आज किराए के मकान में उसको रहना पड़ रहा है। चाहता तो था कि मैं कार लेकर जाऊं, पर आज कहीं ना कहीं टैक्सी में जाना पड़ रहा है।
चाहता तो था कि मेरे माता पिता के लिए कुछ मैं बड़ा कर पाऊं, पर माता पिता को उसने अलग कर दिया क्योंकि खर्चा नहीं उठा पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें हमारे साथ होती है। तो आप जानिए कि आप कंफर्ट जोन में है या नहीं है। आज 10-15 हजार की नौकरी के लिए आप सुबह उठते हैं, चलते हैं, पूरे दिन दौड़ भाग करते हैं, बॉस का डर, लॉस का डर, सारी चीजें, उसके बावजूद भी कंफर्ट जोन में आप सुबह डेली उठकर नौकरी पे जा रहे हैं, बॉस की डांट खा रहे हैं। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। हाथ में क्या है? अगले 1 तारीख के लिए आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, पर 1 तारीख को जैसे सैलरी आती है, अगले 3-4 दिन के बाद आपको लगता है कि यार अब तो ये मेरा पूरा 25 दिन कैसे निकलेगा, पैसे तो सारे खर्च हो चुके हैं। और फिर अगले महीने की 1 तारीख पर वो डिपेंड हो जाता है। और यही चीज हमारे जीवन में सालों साल चलती रहती है। और नौकरी एक ऐसा शब्द है माय डियर फ्रेंड्स जो नौकर से बना है। और जो आपका बॉस होता है ना, वो आपको इसे ड्रग्स के समान देता है, धीरे धीरे करके आपको ड्रग्स का आदी बनाता है वो, धीरे धीरे करके। और फिर उसके बाद आप नौकरी के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ड्रग्स लेने वाला आदमी जो है, उसको ड्रग्स नहीं मिले तो वो ड्रग्स के बिना तड़पने लग जाता है। सेम दैट वैसे ही नौकरी करने वालों की हालत है। नौकरी छूटते ही उसकी हालत खराब हो जाती है, और फिर जैसे ही नौकरी लगती है फिर कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जानिए कि आप कंफर्ट जोन में है या नहीं है, और उसके बाद कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने सपनों को साकार कैसे करना है। आज अगर आपके सपने हैं, आप नौकरी कर रहे हैं और आपके पास 8 घंटे का अगर आप ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपके पास जो बचे हुए आवर्स हैं, उस आवर्स में आप अपनी प्लानिंग को तैयार कीजिए। उसके लिए आप अपना पूरा सिनेरियो बनाइए, डीएपी बनाइए, डेली एक्शन प्लान बनाइए कि 8 घंटे निकालने के बाद मेरे पास कितना समय बचता है, और उस सपनों के लिए उसमें काम करना शुरू कीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना दोस्तों, उसके लिए लड़ना है और जबरदस्त तरीके से काम करना है। अपनी सोच में बदलाव करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई एफर्ट, कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। अगर आपके सपने बड़े हैं, तो अपनी सोच में बदलाव कीजिए कि मैं इस काम को करते करते भी अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, और जो भी मुझे समय मिलेगा उसके अंदर पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ में लगूंगा, और कहीं ना कहीं मेरा नेटवर्क बिल्ड करूंगा, और नेटवर्क बिल्ड करके मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, और सर ने बताया कि अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी साथी मेरे साथ इस जूम सेशन में अवेलेबल हैं, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको विश्वास है कि मैं डायमंड बनूंगा? कितने ऐसे पार्टनर है जिनको लगता है कि मैं डायमंड बनूंगा? अपने आप पे बिलीव है? एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे आप सभी साथी, जिनको विश्वास है अपने आप पे कि मैं यहां से डायमंड जाऊंगा। मैं देख पा रहा हूं कि 118 पार्टनर्स मेरे साथ में यहां पर मौजूद हैं, और 20-21 लोगों का रेज हैंड हुआ है। यानी कि अभी भी माय डियर फ्रेंड्स लगभग 100 हमारे साथी हैं जिनको नहीं लगता कि वो डायमंड बनेंगे। वो केवल ऐसे मजाक मजाक में ज्वाइन कर लिए हैं यूटेक बिजनेस को। दोस्तों, अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, सपनों को पूरा करना है, तो आप धीरू भाई अंबानी को देख सकते हो। धीरू भाई अंबानी 30 रुपए के अंदर अंदर पेट्रोल भरता था। वो पूरे महीने के 30 रुपए मिलते थे, और उस 30 रुपए में से 20 रुपए से वो अपना घर चलाता था, और 10 रुपए की चाय पीता था 5 स्टार होटल में, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लोग जो हैं वहां आते थे चाय पीने के लिए। आप सोचिए, जो 10 पैसे की चाय पी सकते थे, वही वो 10 रुपए की चाय पीता था। और कहीं ना कहीं अपनी सोच को बड़ा करने के लिए, बड़े लोगों के साथ बैठने के लिए, उनके साथ प्लानिंग करने के लिए, उनकी सोच अपने मन में लाने के लिए, ये सारे काम वो करता था। और आज की डेट में उनके पोतों की जब शादी हुई, तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उन्होंने। आप सोच कर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक दौर वो था जब 30 रुपए में पूरे महीने नौकरी जो व्यक्ति करता था, उसके पोते की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होना। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करती है। और मैं देख पा रहा हूं कि 54 हमारे पार्टनर्स हैं जिनका रेजेंट हुआ है डायमंड बनने के लिए। तो आप अपने जो सपने हैं माय डियर फ्रेंड्स, उससे कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव कीजिए कि मैं डायमंड हूं। यस आई एम ए डायमंड, यस आई एम ए डायमंड। आप सुबह उठते ही बोलिए अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने आप से बोलिए यस आई एम ए डायमंड। सोते वक्त बोलिए यस आई एम ए डायमंड। एक दिन में दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 2 साल 3 साल में आप भी यहां से डायमंड जाएंगे। अपने आप बिलीव कीजिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं इसको, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए। और साथ ही साथ सर ने जो बताया है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यकताओं को समझें, टू डू लिस्ट बनाएं, विजन बोर्ड बनाएं, अपनी डायरी में लिख लें, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को सबको बता दो कि इतने तारीख को मेरा मकान का इनॉग्रेशन होगा, इतने तारीख को मेरी गाड़ी आएगी। और जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, है ना, अपनी आवश्यकताओं को अगर आप समझ लेंगे, तो डियर फ्रेंड्स आपका हर वो सपना पूरा होगा जो कहीं ना कहीं आपने देखा है। और साथ ही साथ अपना लक्ष्य सेट करने के लिए सर ने बोला, आपकी आपका जो ड्रीम है वो मछली की आंख की तरह होना चाहिए। सारे काम
अलग है। सब पूरा आपका एफर्ट जो है अपने सपनों के लिए होना चाहिए, आपका विजन और मिशन अपने सपनों के लिए होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपना लक्ष्य सेट कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले, क्योंकि कहते हैं कि जिस सपने को अगर हमने दिल से चाह लिया ना, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। और माय डियर फ्रेंड, दिल से चाहना पड़ेगा आपको, सपनों को सेट करना पड़ेगा और डेडलाइन के साथ टू डू लिस्ट बनाएं। अगर आपने सपना बना लिया है तो डेडलाइन उसकी डालिए कि इतने तारीख तक ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आज मैं पूछता हूं, आप में से कई साथी हैं कि सर आप गोल्ड कब बनेंगे, तो सर इस महीने में बन जाएंगे। उनको नहीं पता कौन सी डेट को बनेंगे। सिल्वर कब बन रहे हो सर, तो बोले सर इस महीने में बन जाएंगे। उनको नहीं पता डेट क्या है। तो डेट लिखिए, जब तक डेट नहीं होगी ना तब तक आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा है स्कूलों में एक डेट होता है कि आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, आपको परीक्षा देनी है, और फिर वो परीक्षा तय करती है कि आप फेल हुए या पास हुए। तो आपको एक अपना डेडलाइन बनाना है, टू डू लिस्ट बनानी है, सपनों को छोटे छोटे क्रम में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कीजिए। डेली एक्शन प्लान बनाइए, डेली आपको पूरे दिन का सिनेरियो बनाइए, आपको आज के दिन में क्या करना है, आज के दिन में आपको कितना अचीव करना है, आपको एक सप्ताह में कितना अचीव करना है, आपको 10 दिन में कितना अचीव करना है, एक महीने में कितना अचीव करना है, एक 6 महीने में कितना करना है, 3 महीने में कितना करना है, साल में कितना अचीव करना है। ये सारी चीजें आपके पास ऑन राइटिंग होगी, लिखी हुई होगी, विजन बोर्ड पे टंगी हुई होगी, तब जाकर ये सारे काम होंगे आपके। और आप सोच रहे हैं कि डायमंड बनना आसान है, नहीं है दोस्त। अगर आपको वाकई काम करना है, आपको डायमंड बनना है, कोहिनूर जाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा। और जिस तरह से आप नौकरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं ना, आप ये सोच लो यूटेक की नौकरी कर लो आप 3 महीने 3 साल। जिस तरह से नौकरी के लिए आप जल्दी उठते हो, यूटेक के लिए जल्दी उठिए। जिस तरह से आप नौकरी के लिए तैयार होते हो, उसी तरीके से यूटेक के लिए तैयार होइए। जिस तरह से आप पूरे 4 घंटे 5 घंटे के बाद लंच करते हो, सेम डेट वैसे ही यूटेक के लिए 4-5 घंटे दो, उसके बाद लंच करो। और शाम को 5 बजे तक जो एफर्ट करते हो आप ऑफिस में, वही एफर्ट आप अपने बिजनेस के लिए करके देखो। आने वाले 3 साल में ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देगा जो आपने सपनों में सोचा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो आज आपका जीवन है, उसको बदलने में देरी नहीं लगेगी। अगर 3 साल यूटेक की नौकरी कर ली, 3 साल अगर इसमें एफर्ट लगा दिया, तो आने वाले चौथे साल से राजाओं की तरह जीवन होगा आपका। और अपने जो भी लक्ष्य आपने बनाया है, जो भी टारगेट आपने बनाया है, जो भी टू डू लिस्ट बनाई है, उस पर एक्शन लो। लिख तो लिया आपने कि आज मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा, 10 लोगों को प्लान दिखाने जाऊंगा, पर आप गए हो क्या? आप गए हो क्या सर? क्या आपने एक्शन लिया उस पर कि आज मैं 100 लोगों का लिस्ट बनाऊंगा? क्या उस पर एक्शन लिया आपने? आज मेरी टीम में 20 आईडी लगेगी, क्या उस पर एक्शन लिया आपने? आज मेरी टीम में 2 ब्रॉन्ज बनेंगे, क्या उस पर एक्शन लिया आपने? उन लोगों से बात की आपने? और माय डियर फ्रेंड, जब तक एक्शन नहीं लोगे ना, तो रिएक्शन पैदा नहीं होता, और जब तक रिएक्शन पैदा नहीं होता तब तक इरेक्शन पैदा नहीं होता, और जब इरेक्शन ही पैदा नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे? डियर फ्रेंड्स, लगना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको काम, आपका सपना पूरा आपसे होगा। आपके टास्क पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी टास्क आज का है, आज आपको लगता है कि आपकी 20 आईडी आज निकलनी चाहिए, जैसे कि 30 तारीख तक जिन जिन भी साथियों को गोल्ड जाना है, कितना आईडी बचा हुआ है, उसके हिसाब से आप अपना टास्क सेट कीजिए। और ये हमारे कौन साथी हैं जो अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, प्लीज आप हटा लीजिए इसको। डियर फ्रेंड्स, कौन है ये? सर जी मैं हूँ नितेश, विजन अच्छा। बोर्ड दिखा रहा हूँ सभी लोगों को। हाँ हाँ, दिखाइए और दिखाइए सर। देखिए इस तरीके से विजन बोर्ड बनाया जाता है। ये मैं वाह, ग्रेट सर, सुपर्ब। तो चाहते हो सर बनाइए, मिलेगा मिलेगा। जब बनाओगे केवल तो मैं ही मिलेगा माय सिखाता डियर नहीं फ्रेंड। हूँ सर, केवल मैं सिखाता नहीं, खुद करके दिखाता हूँ, तब सिखाता हूँ सर। तो ये है विजन बोर्ड। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। तो डियर फ्रेंड्स, वाकई नितेश पांडे सर जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो अपने टास्क पर आपको एक्शन लेना है और लक्ष्य पूरा होने तक सेलिब्रेशन करें। आपकी टीम में कोई भी ब्रॉन्ज बनता है, कोई भी सिल्वर बनता है, उसका आप सेलिब्रेशन कीजिए। अगर आप उसके पास फिजिकली नहीं जा सकते, तो आप कहीं ना कहीं अपने जूम सेशन में उसका सेलिब्रेशन कीजिए, अपनी जूम मीटिंग करके उसका सेलिब्रेशन कीजिए, अपनी टीम के कुछ लीडरों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन कीजिए, ताकि उस व्यक्ति को लगे कि उसने कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा हासिल किया है, ताकि 10 लोग उसको बधाई दे रहे हैं, 10 लोग उसके साथ उसको शुभकामनाएं भेज रहे हैं। उसको लगना चाहिए कि अगर मैं ब्रॉन्ज भी बनाऊं तो मेरे को 20 लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, 20 लोगों ने मेरा सेलिब्रेशन किया, 20 लोगों ने मुझे बधाई दी, शुभकामनाएं भेजी है। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में अचीवमेंट जब जब भी मिले ना, तो अपने आप को पुरस्कृत जरूर करना।
अपने आप को सेलिब्रेशन जरूर करना, अपनी परिवार के साथ सेलिब्रेशन जरूर करना। इसको करने से आपके मन में जो उत्साह पैदा होगा, जो जोश पैदा होगा, जो जुनून पैदा होगा, जिंदगी बदलने में काम आएगा। और नेक्स्ट टारगेट के लिए आप दुगने जोश से कहीं ना कहीं उस टारगेट को हिट करने में पूरी ताकत लगा देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पूरा का पूरा जो सेशन हुआ है, मेरे दिमाग में तो छप चुका है। क्या आप लोगों के दिमाग में भी छप चुका है? अगर छप चुका है तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार जरूर आप सभी साथी जो हैं रेज हैंड कर लेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये पूरी तरह से आ चुका है। क्या आपके माइंड में आया है? तो अगर आ चुका है तो माय डियर फ्रेंड्स जरूर रेज हैंड कर लेंगे आप। और डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में रश्मि ठाकुर मैडम है, जो कि मंडी हिमाचल से हैं, और कल की डेट में उन्होंने ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे बीच में तपेंद्र सर, जो कि उनकी अपलाइन है, मैं चाहूंगा सर कि आप उनको जरूर जरूर बुलाएं, और जरूर उनका दो शब्द जरूर उनसे हम सुनना चाहेंगे कि ब्रॉन्ज बनकर उनको कैसा लगा है। तो मैं रश्मि ठाकुर मैम को, जो कि मंडी हिमाचल से हैं, मैम आप अगर यहाँ पर अवेलेबल हैं तो सम्मानीय सर आपका स्वागत है। तपेंद्र सर, आइए सर, आप उनको जरूर इनवाइट करें और उनको अनम्यूट का पॉपअप भी भेजें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मैं सेल्फ तपेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से हूं। मेरे ग्रेट अपलाइन नरेंद्र सर और महागुरु सम्मानीय गुरुदेव सुरेंद्र चाना सर। जैसा कि दोस्तों, आज गुरुदेव के माध्यम से कितनी बड़ी जानकारी हमें मिली है, इसके बारे में करेंगे। और आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर ब्रॉन्ज रैंक लेकर के आई है मैम, जो कि एक हाउस वाइफ है, और बिना अपने परिवार को बताए हुए, बिना अपने हस्बैंड को बताए हुए, घर पर किस तरह से इन्होंने अपने आप धीरे धीरे अपना काम को किया, और एक बेहतरीन छवि अपने बीच में प्रस्तुत की है। क्योंकि इन्होंने जितनी भी आईडी लगाई है दोस्तों, ये सारी की सारी आईडी सोशल मीडिया के माध्यम से लगी है, और ये घर से बाहर नहीं जा सकते हैं बिल्कुल। तो घर पर रह करके इन्होंने काम किया है। तो मैं सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है और जितने भी हमारे गुरुदेव है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मैम आप आए, और आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मि मैम, आपको ब्रॉन्ज रैंक लेने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए मैम, और सभी कोर्स पार्टनर्स भी जो हैं उनको जरूर बधाई दें। रेशमी मैम, मैंने वो अनम्यूट का टॉप अप दिया है। मैंने कांग्रेचुलेशन मैडम, ब्रॉन्ज रैंक हेलो सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो सबका धन्यवाद सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं रश्मि ठाकुर, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। बोलते जाइए मैम। बहुत बहुत बधाई हो मैडम। सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने अपलाइन को, श्री हेम सिंह ठाकुर, युधिष्ठर सर और दीपेंद्र सर जी को। चाय पीना, कहाँ ठंड बना रहे हो? हाय हाय। जी मैम, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हेलो मैम, आप दोबारा से उनको अनम्यूट का पॉपअप भेजो सर। ओके ओके सर। रेशमी मैम, आपको अनम्यूट का टॉपअप गया है, आप दोबारा से अनम्यूट करें अपने आप को। जी रेशमी मैम प्लीज, स्वागत है आपका मैम। हेलो सर, सॉरी सर, यहाँ सिग्नल की वजह से शायद मेरी आवाज नहीं आ पा रही है आप लोगों के पास है। नहीं, आवाज क्लियर है मैम, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं रश्मि ठाकुर, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ। और मेरे अपलाइन जो श्री हेम सिंह ठाकुर, श्री युधिष्ठर सिंह और तपेंद्र सर जी हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट की हुई है। तो मैं उनका तहे दिल से पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी। आपका माइक म्यूट हो जा रहा मैम बार बार, मैंने दोबारा अनम्यूट दिया है। रेशमी मैम देखिए, आपको अनम्यूट का टॉपअप आया होगा दोबारा।
शायद हो सकता है सर इनका नेटवर्क का इश्यू है। हो सकता है सर, शायद नेटवर्क इशू होगा। चलिए कोई बात नहीं सर। और अगेन रश्मि मैम को बहुत बहुत ब्रॉन्ज रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई, और तपेंद्र सर आपको भी बधाई कि आपकी टीम से जबरदस्त अचीवमेंट निकला है, उसके लिए तहे दिल से आपको भी बधाई देना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को आगाज करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो आज आप लोगों से लेंगे फीडबैक, क्योंकि संडे है, संडे को सुपर संडे बनाना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर को, जो आज आपके सामने आएंगे और कहीं ना कहीं फीडबैक लेंगे। बहुत ही जबरदस्त मार्वलस लीडर हैं सम्मानीय विनय जोन सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सम्मानीय सर आपका। आइए और आज के जूम सेशन को जरूर आप फीडबैक सेशन में जरूर कन्वर्ट करें। सम्मानीय विनय जोन सर, मोस्ट वेलकम है आपका। गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की अनंत गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस राष्ट्रीय मंच पे, इतने बड़े मंच पर आज मुझे आपने फिर से एक बार जो है फीडबैक लेने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। और जबरदस्त बेहतरीन तरीके से आज मैं सभी साथियों से मैं फीडबैक ले पाऊं। और आज का जो सेशन नीतीश पांडे सर ने दिया, वाकई में इतनी कम उम्र में जो सबके पास में नॉलेज है, कहीं ना कहीं सर ने जो अर्न किया है, जैसे जो बताया कि भी आप स्किल डेवलपमेंट के लिए अपनी मेहनत, ये तो सर ने भी आज स्किल डेवलपमेंट अपने आप ने किया है, जितनी सीखा है, कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से हम सभी को वो देने आते हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी सर लेकर के आए हैं, कहीं ना कहीं एक अर्थ निकलता है, एक मायने निकलते हैं कहीं ना कहीं। और आशा करता हूँ कि जितने भी साथी आज यहाँ पर होंगे, कहीं ना कहीं इतनी जबरदस्त बेहतरीन तरीके से आज ही मायने क्या होते हैं, मतलब अपने जो सपने हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, हम आगे क्या फ्यूचर में करने वाले हैं, क्या हमें करना है, मतलब इतनी जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से हर एक व्यक्ति को, हर एक लीडर को रियलाइज करवाया है कि भैया आप भी अगर अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, क्या आपके भी कोई सपने हैं या बचपन में ही दफन कर चुके हैं, या अभी कोई सपने बाकी हैं, तो उन सपनों को पूरा कैसे किया जाए, इन फ्यूचर में क्या करना है, उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना है, क्या डिटर्मिनेशन चाहिए, और क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना, क्या हमारा होना चाहिए, और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो नितेश सर, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और ग्रांड सल्यूट करना चाहूंगा सर, कि आपकी अभी जो आपकी उम्र है उसको लेकर के आज जितना भी आपके पास में स्किल है, कहीं बेहतरीन तरीके से आप समय रहते जब भी आपको मौका मिलता है तो आप आते हैं। और हम सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज जो मॉर्निंग सेशन का हमारा लर्निंग और एजुकेशन जो सिस्टम बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसके सही मायने जो है उसे हमें देखा, और कहीं ना कहीं रियलाइज पाते हैं कि हम क्यों आज इस सिस्टम पर आकर के जुड़े हैं, क्यों सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस जैसा कि हम लोग सभी बात करते हैं और कहते भी हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके अपनी कोई बड़ी सोच ना हो, या फिर वो अपने मन में कोई सपने नहीं समझौता हो। ये जो सच्चाई जो है ना, इससे कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो मतलब मना नहीं कर सकता कि भी उसके, अगर कोई भी व्यक्ति आप मुझे ऐसा कि वो इससे पूछ कर देंगे क्या क्या आप कमाना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी में ऐसा एक जीवन में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, क्या आपके कोई सपने हैं, आप सपने पूरा चाहते हो। कौन नहीं चाहता है मेरे पास में बंगला हो, कारी हो, बहुत सारा पैसा हो, मतलब सब सब व्यक्ति चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केवल सोचने से या डेली एक्शन प्लान जो सर ने बताया उसको नहीं करने से, केवल सोचने से केवल मात्र अगर सपने पूरे होते होता, आज सब दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं करोड़ बन चुके रहते हो। और मेहनत, तो गुरुदेव कहते हैं कि मेहनत तो हर मनुष्य करता है, अगर मेहनत करने से ही कोई करोड़पति होता है तो आज दुनिया का हर मजदूर जो है वो करोड़पति हो चुका होता। मेहनत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ में एक सही प्लेटफॉर्म का होना, एक सही राह दिखाने वाला, एक मार्गदर्शक, एक मेंटोर कि हमें गाइड करने वाला जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरे रश्मि मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ तहे दिल से, कि मैडम एक हाउसवाइफ और कहीं ना कहीं मेहनत करी है सर मैडम ने, और कहीं ना कहीं जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपना एक ब्रॉन्ज लेवल अचीव किया है। तो मैडम आपको तहे दिल से जो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ तपेंद्र सर को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि सर आप बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं सर, और कहीं ना कहीं आप डिटर्मिनेशन है वो मैंने देखा है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप काम भी कर रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज संडे है और कहीं ना कहीं हमारे जो सभी साथी है, जैसा पहले भी हम बहुत बार बोल चुके हैं कि आज का इस दिन का जो इंतजार जो करता है हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर 6 दिन इंतजार करता है। जो नौकरी वाला आदमी है, कहीं ना कहीं वो अपनी एक लिस्ट बता रहा है, सोच रखता है कि आज संडे है और कहीं ना कहीं आज छुट्टी दिन है, मुझे आज 10 15 20 आदमियों को इस प्लान के बारे में बताना है, टच करना है, या उन्होंने जो पहले बात करी हुई कहीं ना कहीं उनसे मिलना है और इस बिजनेस में लेकर के आना है, इसके मायने बताने हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करके क्या अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देख पा रहा हूँ कि हमारे सभी साथी जो है वो फीडबैक देने को तैयार है, और आज का जो सेशन है वाकई में गजब का सेशन हुआ है। लोगों को ज्यादा जाया ना करेंगे और चलते हैं अपने फीडबैक सेशन की तरफ। और सबसे पहले जो है फीडबैक के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डायरेक्टर राजेश कुमार सर, आपका रेजिडेंट है, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, और जो भी साथी अपने अवेलेबल हो वही रेजिडेंट करें सर, है ना। तो सम्मानित राजेश कुमार सर, आपको मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, आप आ सकते हैं सर फीडबैक के लिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सम्मानित राजेश कुमार सर, आपका रेजिडेंट है सर, हैं आप। थैंक यू सो मच, इस जूम वेबिनार में आपने बोलने का मौका दिया, आपको तहे दिल से नमस्कार, और सभी यूटेक साथियों को नमस्कार।
मैं यूपी वाराणसी से और इस बिजनेस को पुणे महाराष्ट्र से सीखते सीखते कर रहा हूँ। मेरे सुपर डुपर अप्लाइंग जबर सिंह सर हैं, उन्हें तहे दिल से नमस्कार। जो कमिंग गोल्ड कमिंग प्लेटिनम है। और आज का इतना बेस्ट ट्रेनिंग बताने के लिए नितेश पांडे सर को तहे दिल से नमस्कार और सुरेंद्र चंदना सर को तहे दिल से नमस्कार। सर ने जैसे बताए, अपने पे पहले अपने पे विश्वास होना चाहिए और अपने जो टारगेट है या अपना जो लक्ष्य है उसको दिल में नहीं रखने का, लिखने का। लिखने से क्या है, हमारी निगाहें सामने पड़ती है। और रश्मि मैडम को ब्रॉन्ज रैंक हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो चलते चलते मैं यही बोलूंगा कि न रहो न निराश, करो मन को संभलो संभलो संभलो, समझो न इसे निराश, अपना पथ आप प्रशस्त करो अपना। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेश कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला इंविटेशन देना चाहूंगा मैं के लिए हमारे सिल्वर डायरेक्टर सम्मानीय है, हमारे को होस्ट पार्टनर भी हैं राजेंद्र सर। आप पोस्ट पार्टनर भी, आपका रेजिडेंट है सर, आप आ सकते हैं के लिए। आज मैं 7 बजे तक हूँ। सिल्वर डायरेक्टर सम्मानीय राजेंद्र सर, आप होस्ट पार्टनर भी हैं, आपका रेजिडेंट है सर, आप आ सकते हैं फीडबैक के लिए। सर मैं आ जाऊं आपकी इजाजत हो? जी सर, जी सर। सम्मानीय गुरुदेव इजाजत दें तो ठीक है, आ जाऊं सर? यस सर। जी सर, जी सर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जबर सिंह और मैं यूटेक गोल्ड डायरेक्टर पुणे महाराष्ट्र से। साथियों आज का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त मार्वलस था। आपने देखा, लक्ष्य निराश करना, उसको सपने पूरे करना। बना तो लेते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, एक्शन नहीं लेते। लास्ट में डिसीजन में परेशानी दिक्कत आती है। तो इस तरह से हमें जो है, जितने आज बताए सर ने पॉइंट, सम्मानित सर ने बताए आज पॉइंट, हमें नोट तो किए होंगे। नोट नहीं कि कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, तो नोट कर लें, जरूर नोट बनाएं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसको चेक करें बिल्कुल अच्छी तरह। अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो अभी फीडबैक सेक्शन में मेरे को इजाजत मिली है, तो मैं लेना चाहूंगा। हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर राजेश कुमार जी का हो गया। हमारे सिल्वर डायरेक्टर राजेंद्र सर, आइए सर, आपका स्वागत है, आपको होस्ट है सर, मोस्ट वेलकम सर फीडबैक सेशन में। सम्मानित सिल्वर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र कुमार, सिल्वर डायरेक्टर। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। और शायद बोलने जबर से सर चूक दोबारा नहीं। से रेजेंट करवा लो सभी के, क्योंकि ये पहले रेजेंट किए हुए थे। अच्छा पहले के हैं, यस सर। हाँ रेजेंट करें, जो फीडबैक सेशन में आने वाले हैं, जो मौजूद हैं भाई, एक एक्शन में है और फीडबैक सेशन माना चाहते हैं। दोस्तों ये फीडबैक सेशन एक ट्रेनिंग सेशन होता है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल इसको जो है देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इससे मौका मिलता है। आपको भी कल जो है बोलना पड़ेगा, तो कैसे हमें करना है, फीडबैक देना है, तो बहुत सीखने को मिलता है।